प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम वर्ग और वर्गमूल पर आधारित उन प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके कंपटीशन में डेफिनेटली आते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अधिकतर वनडे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, या 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। इसी तरह से 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो आज हम लोग बच्चों इसी पर ये वीडियो है, देखते हैं और समझते हैं और कैसे हल करते हैं बताया जाता है डिटेल में। बच्चों पहला हमने लिया है प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। बच्चों इसी को दूसरे तरह से प्रश्न आ सकता है, छोटी से छोटी वह संख्या बताओ जिसे 9999 से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी तरह से किसी और संख्या पर पूछा जा सकता है कि इस संख्या से कितना घटा दें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो बच्चों आइए हम इन दोनों प्रश्नों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं, लिख लेंगे, वो है 9999। तो अब भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालने का जो विधि है उसे हम भाग विधि से कर लेंगे, फिर उससे पता चल जाता है। तो भाग विधि में बच्चों आपको बताया गया है, दी गई संख्या को हम पीछे से जोड़े लगा लेते हैं। दी गई संख्या को हम पीछे से यानी दाहिनी तरफ से जोड़े लगा लेते हैं। जोड़े लगाने के बाद ए लाइन खींच देते हैं। इसके बाद बच्चों जो किनारे का जोड़ा है, कभी कभी यहाँ जोड़ा होता है, कभी 1 अंक हो सकता है लास्ट में बचता है, तो इसको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग या तो इस जोड़े के बराबर है या तो उसका वर्ग इससे जस्ट पहले पड़ता है, इसके जस्ट पीछे पड़ता है यानी कम होता है। तो आप पाएंगे बच्चों 9 का वर्ग जो होता है वो 99 से जस्ट पहले पड़ता है और 10 का वर्ग इससे आगे हो जाता है यानी ज़्यादा हो जाता है। तो हमको ज़्यादा नहीं लेना है बच्चों, 9 का वर्ग चूँकि 81 होगा तो हमको यहाँ 9 लिखना है, इसके नीचे भी 9 लिख देना है और बच्चों यहाँ भी 9 लिखना है। 3 जगह पर तो वो संख्या लिखी जाती है जिससे शुरुआत की गई है। और बच्चों यहाँ पर हमेशा प्लस करके हम 18 कर देते हैं और 9 9 81 यानी जो वर्ग 81 है इसको इसमें से घटा देते हैं। ये जो है आपने कक्षा में सीखा होगा भाग विधि से वर्गमूल निकालना। अब इसे घटाया बच्चों तो 9 में से 1 जाएगा तो बच्चों कितना जाएगा 8। 9 में से अगर 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, ये पूरी जोड़े को नीचे लाना है। साधारण जो भाग होता है उसमें 1 अंक नीचे लाते हैं, लेकिन जो हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं उसमें जोड़े बनाए भी हैं और जोड़े को भी नीचे लाते भी हैं। तो इन जोड़े को नीचे लाइए, ये जोड़ा अंक नीचे आया। अब प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ की जो 2 अंक की संख्या है यहाँ की 3 अंक की संख्या में भाग दीजिए। तो 2 अंक की संख्या का अगर 3 अंक की संख्या में आप भाग देते हैं 189 में तो 10 बार जाता है। यहाँ पर एक बार पूर्ण वर्ग देखे हैं, लेकिन यहाँ भाग आगे जो भी है भाग करके देखना है। मौखिक रूप से देखते हैं तो 18 दहा में 180 होता है, 180 इसमें जा सकता है, लेकिन कभी भी 10 बार यहाँ पर हम नहीं ले जाते हैं भाग की प्रक्रिया, तो 9 बार ले जाएंगे या 9 से कम ले जाएंगे। तो पहले हम 9 बार ले जाने के लिए 18 के आगे यहाँ चूँकि ये जगह हमारे पास है ये और इसके नीचे 3 जगह पे लिखना है वो अंक जितनी बार ले जाना है, तो 9 बार ले जा रहे हैं तो यहाँ यहाँ और यहाँ लिखेंगे। तो इसके बगल में हम 9 लिखते हैं और नीचे 9 लिखकर गुणा कर लेते हैं। गुणा करने से देखते हैं कि कहीं इसे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो अगर हम गुणा करते हैं तो 9 9 81 हासिल आया 8, 9 8 72 और 8
80 फिर हासिल आ जाएगा 8, फिर 9 एकम 9 और 8 17 होगा। तो क्या मिला बच्चों, ये हमारी संख्या इससे कम है, अर्थात 9 बार हम यहाँ पर भाग विधि में पहाड़ा पढ़ेंगे, वो 9 अंक यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी उसको लिख देंगे और यहाँ भी लिखेंगे। कितनी जगह लिखना है, 3 जगह हमेशा लिखना पड़ता है। यहाँ पर हमेशा हम जोड़ते हैं और ये जो गुणा करने से आया है 1701, तो इसको हम लोग यहाँ घटा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ जो अंदर का बॉक्स है इसमें घटाने का प्रोसेस चलता है, बाहर जोड़ने का। इसको घटाया तो 9 में से 1 आएगा तो 8, यहाँ आ जाएगा 9 बच्चों, यहाँ 1 आएगा। 9 9 18 के 8 हासिल 1 आएगा, 8 1 9 हो जाएगा। और ये तो यहाँ अब देखिए बच्चों जो 198 है इसके बराबर आ गया है। इसके बाद अगर हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो कोई अंक यहाँ लिखेंगे, यदि आप शून्य ही यहाँ लिख देते हैं तो ये 4 अंक हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब भाग विधि को यहीं पर बंद करते हैं, वर्गमूल यहीं तक निकला। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर शेषफल 198 आ गया। तो ये जो शेष 198 आ गया, यदि यहाँ शून्य आया होता तो ये हमारा क्या हो जाता, वर्गमूल हो जाता। अर्थात 99 के वर्ग से थोड़ा सा ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 198 ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, चूँकि ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें इतना जो शेष आया है अगर घटा देते हैं तो शेषफल शून्य हो जाएगा उस संख्या का भाग विधि में, तो इसलिए वही पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अतः घटा देंगे हम लोग। अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई बच्चों, जो सबसे बड़ी संख्या थी 4 अंकों की उसमें से मैंने घटा दिया 198, तो कितना मिल जाएगा बच्चों, घटा के देखो 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, 9 में से 9 गया तो 0 आ गया बच्चों, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया और ये 9 बचा रह गया, जो कि आपको यहाँ टेबल में देखिए बनाया गया है 9801। तो आ गया है बच्चों। अब देखिए बच्चों 4 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो इस तरह से आपने भाग विधि से प्राप्त किया। बड़ी संख्या जब भी निकालना है पूर्ण वर्ग तो इसको जो शेषफल है घटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ दूसरा प्रश्न जो है उसको ध्यान से देखिए, छोटी से छोटी मां संख्या बताओ जिसे 9999 से घटा देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम क्या घटा रहे हैं प्यारे बच्चों, 198 घटा रहे हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जिसे हम घटाना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, 198 हो जाएगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है परीक्षा में ध्यान से पढ़ेंगे, पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, घटाने के बाद का जो आया है वही उत्तर होगा। ये पूछा है क्या घटाने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, तो शेषफल जो आया है वही घटाने पर ही पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या के लिए ये आपने सीख लिया है। अब आते हैं हम सबसे छोटी संख्या को सीखते हैं कि वो कैसे पूर्ण वर्ग संख्या हो पाएगी। तो सबसे छोटी संख्या के लिए देखा जाता है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों और हम इसे मिटाएंगे। 4 अंकों की सबसे अब हम छोटी संख्या को देखते हैं कि वो पूर्ण वर्ग कैसे होती है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा बच्चों, छोटी कर दूंगा, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो इसका दूसरा रूप क्या आएगा, छोटी से छोटी वहाँ संख्या बताओ जिसे 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 है, जिसे इतना में जोड़ने पर, इतना में क्या करने पर, जोड़ने पर वहाँ पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ भी 2 तरह से प्रश्न आ सकते हैं, या तो पूछेगा 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, या पूछ सकता है कि 1000 में कौन सी प्राकृतिक संख्या जोड़ देंगे छोटी से छोटी कि वहाँ पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग फिर भाग विधि से काम करना सीखेंगे। इस बार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से काम लेना है। अब देखा जाए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या प्यारे बच्चों होती है 1000। छोटी कक्षाओं से आप सीख रहे हैं
1000 का हम भाग विधि से क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालने को करेंगे। तो यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप, जोड़ा। और जब भी भाग विधि से करते हैं तो आप इधर से दाहिने से पीछे की तरफ जोड़ा लगा लेते हैं। इन जोड़े में पहला जोड़ा जो है, ये जो संख्या है वो क्या है, 10। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 10 के बराबर हो या इसका जस्ट इसके पहले हो, तो आप पाएंगे कि 3 का वर्ग जो होता है 9 जस्ट इससे पीछे होता है। तो 3 का वर्ग है तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ टॉप पर लिखना है, 3 नीचे लिखना है, एक लाइन खींच लेता है। तो 3 का 3 वर्ग जो होता है, 3 त्रिका यहाँ से आप गुणा करके यहाँ लिख सकते हैं या वर्ग करके यहाँ 9 लिख दिया। बच्चों अंदर जो बॉक्स होता है इसमें घटाते हैं तो 1 आता है, बाहर को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 6। जोड़ना है तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस यानी जगह देना है, चूँकि 1 अंक और हम लेके जाते हैं भाग विधि में। तो यहाँ 6 लिख दिया है और इन जोड़ों को उतारेंगे। कितने को उतारेंगे, जोड़े को उतारते हैं। जोड़ा आया हमारा 0 0। अब हम कहते हैं बच्चों अगर यहाँ पर 1 अंक है तो 2 अंकों में साधारण भाग या पहाड़ा पढ़िए। तो साधारण पहाड़ा अगर 6 का 10 में पढ़ते हैं तो 1 बार जाता है, तो 1 यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों, 1 यहाँ लिख देंगे और 1 नीचे भी लिख दिया, 3 जगह लिखा। यहाँ पर तो जोड़ने का प्रोसेस है 62 हुआ, लेकिन यहाँ क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर देना। जैसे 3 का 3 में गुणा 9, ऐसे 1 का 61 में जब गुणा करते हैं बच्चों तो मिलता है 61। ये माइनस किया तो कितना मिल गया बच्चों, 10 में से 9, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 में से 6 गया तो 3 आया। तो प्यारे बच्चों यदि यह कहता इस प्रश्न में भी पहले प्रश्न की तरह कि इसमें क्या हम घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, जब घटाने की बात आएगी सब तो उसमें प्यारे बच्चों सबसे छोटी संख्या 39 को घटा देते हैं, शेषफल को घटा देते हैं इसमें से, तो यहाँ शेषफल 0 मिलता है जो संख्या मिलती है। लेकिन जो प्रश्न ये वाला है, दूसरा प्रश्न आया, इसमें क्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ये जोड़ने पर इसलिए दिया गया कि हमको 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। यदि इसमें से 1000 में से बच्चों आप जैसे ही 39 घटाओगे, चूँकि वो सबसे छोटी संख्या है तो वो 3 अंक में बदल जाएगी। इसलिए जब भी आएगा 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए तो शेषफल को उसमें से घटाएंगे नहीं, उसमें क्या जोड़ेंगे ये पता किया जाएगा। और ये शेषफल नहीं जोड़ना है, वो क्या जोड़ना है कैसे पता होगा आपको बताया जा रहा है। यहाँ देखिए जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ शेष बच गया है। शेष बचने का मतलब है कि जो 31 आया हुआ है इसका वर्ग जो होगा इससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि शेषफल बच रहा है। तो हम क्या पाते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर कि जो 31 हमारी संख्या है इसका जो वर्ग है, ये हमारा जो संख्या ली गई है भाग विधि में उस जो है वो बड़ी है 31 के वर्ग से और 32 के वर्ग से छोटी हो जाएगी। इसके अगली जो संख्या होगी 31 की अनुवर्ती संख्या क्या है, 32। तो 31 वर्ग की अनुवर्ती क्या होगी, 32 का वर्ग होगी। बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलेगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी 4 अंक की, 1000 तो है नहीं, तो 1000 के बाद जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या मिलने वाली है वो 32 का वर्ग ही मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, 32 का वर्ग मिल जाएगा। तो अतः हमको 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 32 का स्क्वायर होगा बच्चों। अब 32 को 32 में गुणा कर लो, चाहे 60 से कर लो, तो 32 का वर्ग करते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों, 1024 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1024 आ जाता है। देखिए टेबल में यहाँ है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024, सबसे बड़ी 9801। ये रिमेंबर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है, इसे आप देख लें, याद भी कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया, तरीका बता दिया, जिससे कि आप वो प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा जो इसमें पार्ट है ये कहता है कि 1000 में हम क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या जोड़ेंगे, है ना, क्या जोड़ेंगे बच्चों, ये 1000 से 24 ज़्यादा है तो वहीं 24 जोड़ेंगे, या आप घटा करके कर सकते हैं। अतः 1000 तक जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या
जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर 1024 में से 1000 को घटाएंगे तो आएगा कितना बच्चों? 24 आ गया। तो पहला प्रश्न जो है सबसे छोटी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, तो यही हमारा उत्तर हो गया। लेकिन अगर पूछता है 1000 में कितना छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, तो 1000 से जितना ये ज़्यादा था उसको कैसे पता करेंगे? हम 1000 इसी में से घटा देंगे जहाँ से शुरू किए थे, तो जो आएगा वही छोटी से छोटी संख्या उसमें जोड़ेंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस तरह से हमने सबसे छोटी सबसे बड़ी क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग हो जाए, 4 तरह के प्रश्नों को हमने हल कर लिया बच्चों। इस पर डेफिनेटली सुनिश्चित है कि एक प्रश्न आपको राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा में आएगा, और जूनियर वर्ग की NTSC की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी प्रबल संभावना है, अधिक संभावना है कि आएगा ही आएगा। और टेट और पेट जो है ये एग्ज़ाम दे रहे हैं जो बच्चे, तो समझ लीजिए कि आपका जो कोर्स है 8वीं तक का है तो उसी में से आता है, तो ये निश्चित एक प्रश्न आने की संभावना है ही है। तो प्यारे बच्चों, मैंने समझा दिया आपको 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें और आगे इसे रिवाइज करते रहेंगे, वीडियो को देख देख करके आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको एकदम समझ में आ गया है। अब जो मैं कुछ समरी बता देता हूँ, कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी जानिए और ये जो विधि है इसको भी जानिए, तब अच्छा रहता है। प्रश्न को और आराम से आप करते हैं, कॉन्फिडेंस भी आपको बना रहता है। तो इस तरह से देखिए आपको बच्चों क्या मिल रहा है। यदि हम बच्चों आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं तो सबसे बड़ी संख्या अगर देखिए सम डिजिट इसमें देखिए बच्चों, सम क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। 2, 4, 6 में सबसे बड़ी अगर आ जाता है 2 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, जब 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? तो इसमें देखिए जोड़ा लगा है 9 का ना, इसमें से 1 को ले लीजिए, उसी का वर्ग कर लीजिए, उत्तर आपका निकल आएगा। ऐसे ही यदि 4 अंक की, कितनों की? 4 अंकों की, यहाँ अंकों भी होना चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बेटा? 9999। जोड़ा लगाते हैं, भाग विधि से कार्यक्रम करते ही हैं, उत्तर आपको बताया गया कैसे आता है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से करना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जोड़े के जगह पर 1 9 लिखिए, यहाँ जोड़े के जगह पर 1 9 लिख दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। अब बच्चों यहाँ वर्ग करने के लिए 2 बार गुणा कर दीजिए, तो जब वर्ग करते हैं बच्चों तो वहीं आएगा 9801। तो बच्चों देखिए शॉर्ट ट्रिक है बड़ी के लिए, वो भी जब हम सम अंक लेते हैं तब। 6 अंकों की अगर आ गया बच्चों, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना होता है, सबसे बड़ी जो संख्या है उसको ध्यान दीजिए। ये देखिए आ गया है 9,99,999। इसमें आप जोड़ा लगाते हैं तो 3 जोड़े मिलते हैं। कितने जोड़े मिलते हैं? 3 जोड़े। अगर 3 जोड़े मिले हैं तो 3 बार 9 लिखना होगा, और इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो जैसे ही वर्ग करेंगे बच्चों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी पूर्ण वर्ग वाली, ये हो जाएगी 998001 हो गई। ऐसे ही बच्चों 8 अंकों की निकालना है, 10 अंकों की निकालना है सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसको अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है तो जोड़े लगाने के बाद जितनी बार जोड़े में 9 है उसके जगह पे 1 9 ले लेते हैं। जैसे 2 जोड़ा है 2 9, 3 जोड़े हैं तो 3 बार 9 लिख लीजिए, उसका वर्ग कर लीजिए, तो वही उत्तर हो जाता है। बाकी आपको तो पूरी विधि बताई ही गई है। और देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी के लिए ही ये ट्रिक मैंने बनाया है बच्चों। अब आइए विषम अंकों में। विषम अंकों में देखिए, विषम अंक में छोटी के लिए ट्रिक आप बना सकते हैं, जान सकते हैं। छोटी पूछा गया है, अगर विषम अंकों में तो 1 का वर्ग 1 होता है, विषम हमारा 3 है, तो 3 में सबसे छोटी अगर पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे तो क्या होता है? जो सबसे छोटी संख्या होती है 100, वही पूर्ण वर्ग संख्या भी होती है, कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे ही 5 में देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000, और उसमें चूंकि देखिए 0 जोड़ा में है,
जीरो इसमें जोड़ा में है और 1 है, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या होती ही होती है, तो उसको हमको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। 7 अंकों में देखिए जो है इसमें भी जोड़े में आया हुआ है 0 और 1 है, तो 7 अंकों की जब सबसे छोटी संख्या होती है वही होती है जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी अगर विषम अंकों वाला निकालना है तो उसमें कुछ भी नहीं हल करना है, सम अंकों में सबसे बड़ी निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक है। बाकी दोनों की विधियां भी हैं आपके सामने, तो जैसे भी आप कर लेंगे बच्चों तो बहुत अच्छा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में एक प्रश्न तो सुनिश्चित कर लीजिएगा पढ़ करके जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।